अभी हम खड़े हैं माँ नर्मदा के दक्षिण तट कांकरियाओं पर। कल इसी दक्षिण तट से हम पहुँचे थे धारेश्वर महादेव। वहाँ दाता सरकार सूरज कुंड वाले की नर्मदा परिक्रमा आई थी और दाता के साथ रात्रि में पहुँचे हम वहाँ से चल कर गाँव जो रामेश्वर आश्रम है वहाँ, और रात्रि विश्राम वही हुआ। नर्मदा का अति पावन यहाँ दर्शन आप कर रहे हैं माँ नर्मदा के उत्तर तट से। हम हर प्रतिदिन आपको दर्शन कराते हैं माँ नर्मदा के दक्षिण तट से, पर आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं माँ नर्मदा के उत्तर तट से। अभी हम जिस स्थान पर, यह स्थान है रामेश्वर मंदिर उत्तर तट, और यह अति पावन भगवती राजराजेश्वरी के तट की सुबह 6 बजे स्नान हुआ और यह दर्शन आपके लिए। जय हो माई की आप सभी को बधाई। नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल 35,000 भक्तों का परिवार बना। आपके स्नेह प्यार के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर जिंदगी भर। जय हो रेवा माई की, जय हो माई की, जय हो माई। माई का किनारा लगे बड़ा प्यारा। जय हो मैया अमरकंट वाली। मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यम वेदनाथं चामुंडाकिन्याम। कृपा नहीं करना चाहते तो खिलौने दे देते हैं, बोला यथार्थ है ये। भगवान की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान की कृपा। और संसार, मजेदार बात सुन लो, से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो जादूगरी है, और विनाशी शरीर के द्वारा विनाशी वस्तु को आपने प्राप्त कर लिया तो कौन सा बड़ा वो कर लिया, पहाड़ चढ़ गए। इस विनाशी नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वो भगवान की कृपा। और यहाँ के वस्तु पदार्थ प्राप्त हो गई, वो तो जंगल में भी रहोगे तो आपके लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितम कह समर्थ, भाग्य में होगा, प्रारब्ध में होगा तो कहीं भी जाओगे मंगल हो जाएगा। रामेश्वर धाम देख लो, पूज्यपाद महाराज श्री बकावा में वहां लीला, इधर इधर। अब बोले भाई यहाँ हो गया, मेरा भजन नहीं करने दे रहे, भाग जाऊंगा बोले है ना। भगवान की कृपा के लिए तड़पता है वो, भगवान की कृपा जो भगवान के चिंतन के लिए, परमात्मा चिंतन के लिए जिसका मन लगा हुआ है, अहर्निश भाव से, अहर्निश भाव से जिसका मन परमात्मा में लग गया हो, वो भगवान की कृपा है। किसी की उन्नति, प्रगति, समृद्धि देखकर आपके मन में आता हो, हे हरि आप कितने दयालु हैं, इनका तो सब कुछ अच्छा कर दिया, और आप ऐसी कृपा सब पर करते रहे, ये सबके ऊपर ऐसी कृपा करते रहे। फिर भगवान कहेंगे ये तो सबके ऊपर कृपा चाहता है, ये असली भक्त तो यही हमारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी की उन्नति, प्रगति देखकर आपके चित्त में प्रसन्नता आती हो, आनंद आता हो, फिर आनंद सिंधु सुख राशि कहते ये असली भक्त यही है हमारा। इसलिए सज्जनों, भागवत की कथा सुनने वाला जीव दूसरे की उन्नति, प्रगति, समृद्धि में कभी रोड़ा नहीं बनता, वो आनंद लेता है, भगवान की कृपा समझता है। बहुत आनंदमय भाव है जिसके जीवन से मात्सर्य भाव समा। यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो पड़ोसी के घर में उजाला नहीं होना चाहिए, भले अपना घर अंधेरा, ऐसा अंधेरा उसके घर में रहे। ऐसा भाव जो रखता है उसको भागवत की कथा के मूल मर्म को समझने में दिक्कत आएगी, पात्रता नहीं आ सकती। तो पात्र बढ़िया हो और परम धर्म का निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जिसके जीवन से मात्सर्य भाव चला गया हो, मात्सर्य भाव चला गया हो,
उसको क्या प्राप्त होगा बोले, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आहा, देखो जिसके जीवन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, मात्सर्य नहीं है, क्या होगा उसको? उसको जीव जगत और माया का बोध हो जाएगा। जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, अथवा यहां कह सकते हैं जीव जगत और माया का बोध होने के बाद जीव जगत और माया के भीतर के परमात्मा का बोध होगा। जिसके जीवन में अनंत प्रकार के विकार नहीं है। अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, थोड़ा क्लिष्ट है, अब सरलता से बता रहा हूं। जीव के भीतर जो परमात्मा है, जगत के भीतर जो परमात्मा है और माया के भीतर जो परमात्मा है, इनका बोध तब होगा जब जीव के जीवन से मात्सर्य भाव समाप्त हो जाएगा। महाराज भागवत का भाषते त्रिषु लोकेषु, प्रारंभ में जो कहा तीनों लोकों में परमात्मा विद्यमान है। जीव के भीतर परमात्मा है, जीव के भीतर जगन्नाथ है, जगत के भीतर जगन्नाथ है और माया के भीतर जगन्नाथ है। जीव के भीतर रामेश्वर है, जगत के भीतर रामेश्वर है, माया के भीतर रामेश्वर है। जिस दिन माया के भीतर, जीव के भीतर, जगत के भीतर जो परमात्मा है उनका बोध हो गया, उसी से आपका कल्याण होगा। महाराज कल्याण संभव नहीं है। मनस चक्र की चंचलता समाप्त है और जहां जाकर ये चंचल मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, वही नैमिषारण्य। जिन संतों के सन्निधि में आप रहते हो, उन संतों की सन्निधि में रहने के बाद आपके मन के अनंत प्रकार की ऊहापोह समाप्त हो जाएं, उलझने समाप्त हो जाएं, चंचलता समाप्त हो जाए, तो संतों का जो निवास स्थल है वो भी नैमिषारण्य है। जिन तपस्वी, तपोपूत, तपोधन, तपोनिष्ठ महात्माओं के पावन पवित्रतम चरण सन्निधि में आपके जीवन के सानंद, ऊहापोह, चंचलता शांत हो जाए, वो क्षेत्र नैमिषारण्य है। क्यों? संत के पास सबसे बड़ा एक ही हथियार है, भगवान का भजन करते हैं और भगवान की भक्ति और भगवान की उपासना के बिना, भगवान की साधना के बिना ये मन शांत हो ही नहीं सकता। हमारा कितना भी प्रयत्न कर लो, अनंत प्रयत्न कर लो, थोड़े से कभी कभी भगवान लीला करते हैं। लीला कैसे करते हैं आपको बताएं? भजन जो करने वाला, उसको आप जैसे महापुरुष भेज देते हैं। जब भेज देते हैं, वो चर्चा भगवान की न करके जगत की चर्चा करने। महाराज उनका बड़ा जलवा है, महाराज उनके वहां बहुत भीड़ है, महाराज उनका क्या कहना। वो भगवान ही पार्षद बनकर उस जीव को भेजते हैं उस संत के पास, और भेजते हैं, और उस समय उस संत अपने चित्त को स्थिर करके, शांत करके भगवान को हाथ जोड़े, प्रभु ये भी लीला शुरू कर दिया, कम से कम भजन करने दो, ये सब दिखाकर मुझे जगत में फंसाना चाहते हो? मैं तो केवल आपका बंदर बन के नाचना चाहता हूं, दुनिया की तरफ नचा के नचाना चाहते हो, कृपा करो प्रभु। उसके बाद में भी मन अडिग हो जाए, स्थिर हो जाए, और ऐसे संत के पास जाओगे ना, तो जिसका मन पहले से स्थिर है वो आपको भी स्थिर कर देगा। हाँ, और जिसकी शक्ति उसकी भक्ति, तो भगवान के तरह जिसका मन जहां जाकर स्थिर हो जाए वही नैमिषारण्य तीर्थ है। और सबसे उत्तम बात सुन लो, भगवान की कथा में जाने के बाद में भी आपका मनश्चक्र शांत नहीं है, संत के सन्निधि में रहने के बाद में भी आपका मनश्चक्र शांत नहीं है, नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट में अनंत काल से अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा यति वृंदों की तपस्या से सिंचित भूमि में आकर भी यदि आपका मन शांत नहीं है, तो हजारों जन्म लेने के बाद में भी शांत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता शांत है। इस तट पर
और संत की सन्निधि तथा ये तीनों भाव प्रकट पाने के बाद में भी चित्त शांत न होता हो तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु कितने जन्म लगेंगे इसको शांत करने के लिए। तो मन नैमिषारण्य वो चित्र है जहां हमारा मनस चक्र शांत हो जाए। भगवान की कथा स्थली नैमिषारण्य है। क्या होता है, मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है महाराज। भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि बलपूर्वक जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। भगवान तो 3 जगह से टेढ़े हैं ना। देखो नर्मदा जी में जो बंसी लगाते हैं मछुआरे लोग, वो बंसी भी टेढ़ी है, वो फंसा लेते हैं मछली को। ऐसे ही हमारे बंसी वादन करने वाले मुरलीधर जो है ना, वो टेढ़े हैं। वो टेढ़े इतने हैं कि पुतना के तरफ तिरछी नजर डालें तो उसके पुतना के विष को समाप्त कर देते हैं। वो तिरछी नजर डालें तो तृणावर्त के अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। वो तिरछी नजर डालें तो आपके जीवन में जन्म जन्मांतर की वासनाओं के उद्भव भाव से निकलने वाले मूल को नष्ट करके आपको भक्त बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान इतने टेढ़े हैं, वो अपने आप तो टेढ़े हैं, दुनिया को सीधा बनाने का सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। ऐसे टेढ़े हैं भगवान। 1000 वर्ष का सत्र नैमिषारण्य की पावन पुण्य भूमि पर चल रहा है। सूत जी और सौनक जी के संवाद का माध्यम है। आज सौनक जी ने बड़े भाव से 6 प्रश्न किए महाराज। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत है। पुंसामेकांततः श्रेय तन्न संसितुमर्हसि। सूत जी से सौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, चराचर जगत के प्राणियों का कल्याण कैसे हो? समस्त प्राणी मात्र का कल्याण कहाँ है? शास्त्र बहुत हैं परंतु मनुष्य के पास समय नहीं है। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है आने के लिए मैया लोग ने, बाबा इसको ले जाओ, खूब रोता है, बोलते हैं कि सचमुच हम ले जाएंगे तो इनकी सामर्थ्य क्या है, इनमें फिर होएंगे कि नहीं? और संत बनना कोई सरल काम नहीं है। भगवान की कृपा होती है तो कोई किसी घर से संत बनता है। ऐसे महान विरक्तों संतों का संगति मिल जाए, मन भगवान में लग जाए, बहुत कम होता है महाराज। और हम लोग उन्हीं को मजाक का पात्र बना, हास्य पात्र बना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। 2 दिन 3 दिन घर से कोई परिवार का बच्चा घर से बाहर चले जाए तो चेहरे की झुर्रियां आ जाती हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और जिन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित किया हो, पूज्यपाद महाराज श्री के मुख से हमने बड़ा सुंदर भाव सुना कि महाराज इस कलिकाल में कोई किसी के ऊपर प्रहार करेगा, धर्म के ऊपर प्रहार करेगा तो सबसे पहले संत के ऊपर प्रहार करेगा, बोले महाराज श्री के शब्द हैं, जिनकी कृपा से अभी भागवत के दिव्य भाव में हम बह रहे हैं। पूज्यपाद त्यागी जी महाराज, संसार के लोग यदि संत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो धर्म के ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि संत धर्म के संवाहक हैं। ये महाराज श्री के शब्द हैं पहले दिन के, जब हम आए थे महाराज जी के चरणों में तब। और वो संत अनंत भाव से, भगवान निष्ठा से फिर भी लगे रहे, तभी धर्म बचेगा महाराज। संत बन जाऊं। जैसे मैंने तिलक कंठी धारण करना प्रारंभ किया, मां को और चिंता होने लगी, मेरे विवाह के लिए चारों तरफ बात चलाने लगी। नारद जी कहते सुनकर मेरे अंतर की धड़कनें तेज हो गई महाराज, ये तो झंझट हो गया, अभी मां की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कल कहीं विवाह हो गया तो
मुझे कब संतों के पास जाना पड़ेगा? कहीं शादी करके गया तो देवी जी कहीं यहां से जल्दी पधार जाए तब भजन करूंगा, ऐसा चिंतन करना पड़ेगा। फिर तो मेरा पूरा जीवन प्रतीक्षा करते करते बीत जाएगा। और बात तो सत्य है। जब ये पीतनगर के पास में हम रहते थे पहले कुछ दिन, तो एक दादाजी 20-25 साल पहले, नाम तो मैं भूल गया, बार बार जो गंगेश्वर भगवान के पास पे जब उधर रहते थे, फनगांव का एक धर्मशाला बना था वहां, वो दादा बार बार आके कहे कि महाराज थोड़े से और हो जाएंगे ना, झंझट समाप्त हो जाएंगे तो मैं सीधा जो है नर्मदा जी की परिक्रमा करके बाबा बन जाऊंगा। बोले उम्र कितनी थी? 60 साल। बोले अब क्या झंझट है दादा? बोले कुछ नहीं, एक पोती है उसकी ब्याह हो जाए उसके बाद चले जाऊंगा। हमारे मन में आया कि जो इतने दिन तक जो है भगवान के प्रति नहीं गया हो, जिसका चित्त पोती के ब्याह में लगा हो, उस बाबा बन सकता है क्या? चिंतनीय विषय है ना। एक पूज्यपाद संत सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति संसार के अनंत पीड़ा से पीड़ित होकर कहीं बोझा लेकर चल रहा था। जब बोझा उठ नहीं रहा था तो चिंता करते हुए कहते, हे प्रभु उठा लो मुझे। तो जैसे ही उसका बोझा हल्का हुआ तो उठाने वाले पास में आ गए। पूछने लगा कि आप कौन? तो अभी तो तुमने पुकारा कि उठा लो तो आया हूं उठाने। बोले अभी तो बोझ हल्का हो गया, ये बोझ घर रख जाऊं फिर उठा लेना। बोझा घर लेके गया, रखा, उसके बाद फिर वो आ गए। आने के बाद बोलता है कि महाराज अभी तो नहीं जाऊं। बोले कि बेटे की शादी करके फिर आ जाना। बेटे की शादी हो गई, उसके बाद फिर आ गए वो कि अब चल। बोले नहीं, एक बार कोई नन्हे मुन्ने बच्चे तो हो जाए यहाँ, उनके दर्शन करके पोते पोती हो जाए, उनकी किलकारियां सुन लो फिर जाऊंगा। अब पोते पोतियां भी हो गए, फिर आ गए वो। बोले अब चल। नहीं नहीं, बोले ये जो बड़े हो जाएं, इनकी शादी हो जाए फिर जाऊंगा। बोले करते 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 उस जन्म में वो चला गया, वो आना भूल गए, फिर वो बना कुत्ता। घर के देरी में बैठा है, फिर आ गए लेने के लिए। ढूंढे तारे इस योनि में आया अभी, अब चल अब तो बंद कर इसको खेल को। बोले नहीं नहीं, अब मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ कोई घर में रहते नहीं, मैं तो रखवाली कर रहा हूँ इस घर की। बोले नहीं जा सकता। अगली बार आ जाना, अगली बार पक्का जाऊंगा। फिर परमा तो क्या हुआ कि कुत्ते के योनि से सांप बनकर जहां भकारी बनाते हैं ना, उस अन्न के नीचे बैठ के फन उठा के बैठा है। भगवान ढूंढते ढूंढते अन्न की भकारी के नीचे चले गए। बोले अब चल। तो गुस्से में भगवान को कहता है पूरी दुनिया में तुम्हें मैं मिला, मैं फन मारू तुम्हें? बोलता फिर भी उसके अंदर मन की चेतना नहीं सुधरती। महाराज ये चित्त को देखो, जाना मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहज आए थे। मृत्यु तो जन्म के साथ ही जन्म ले लेती है, सगी बहन है। वसुदेव ने कहा है कंस को 10वें स्कंद में, परंतु हम लोग उस मृत्यु से बचने के नाना हथकंडे अपनाते हैं, परंतु आज तक मृत्यु ने किसी को छोड़ा है तो बताओ? नहीं छोड़ सकता महाराज। तो व्यास नारद जी कहते हैं कि ऐसे सोच ही रहा था, एक दिन माता जी जो है प्रतिष्ठा समाप्त हो जाता है तो ऐसे शिष्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये सामान्य बात नहीं है, जीवन में बहुत अनुभव। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज तक हम केवल 55,000 किलोमीटर पैदल चले बनारस में अध्ययन करने के बाद। देखा है सब,
जानते सब हैं। जिसका मन भगवान में लगा हो, ऐसे संतों से जुड़े हो, ये आपका सौभाग्य है। और जो केवल आपको भगवान से जुड़ने के कारण अपना मानते हो, तो कृपा करके इनके समय का, इनके भजन का मैं आप सबसे झोली फैलाकर इस भागवत से यही भिक्षा मांगता हूं कि जिस प्रकार की भक्ति आपके गुरुजी के भीतर है भगवान के प्रति, यही भीतर, अपने भीतर ऐसी भक्ति को बना के रखना। इस भक्ति को गुरु निष्ठा से अलग मत करना। और अनंत प्रकार से जिन गुरु के अनंत भाव से आप जुड़े हो, गुरु पिता के गुण पुत्र में आने चाहिए। गुरु मंत्र पिता है, शिष्य मंत्र पुत्र है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में कहा है, मंत्र रूपी वीर्य को कर्ण रूपी योनि के माध्यम से आधान करके जिस पुत्र को जन्म दिया जाता है उसको मंत्र पुत्र कहते हैं। और मंत्र पुत्र को मंत्र पिता गुरु का वही सम्मान यथेष्ट रूप से करना चाहिए। कभी पिता पुत्र में सौदेबाजी नहीं होती महाराज, ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात है। वो पिता कभी अपने पुत्र से कुछ पाने की इच्छा रखे तो पिता पिता नहीं, और वो पुत्र पुत्र नहीं जो अपने पिता के प्रति अनंत प्रकार की निष्ठा में रखता हो। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं, ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु रपंडित। ऋण करके जाने वाला पिता शत्रु होता है, माता व्यभिचारिणी है तो शत्रु है, भार्या रूपवती है और शीलवती नहीं हो तो शत्रु है, और पुत्र अज्ञानी है मूर्ख है तो शत्रु है हमारा। इसलिए कभी भी गुरु की आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा समझकर करना, और गुरु वही आज्ञा देंगे जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। उसमें कोई सौदेबाजी नहीं चल सकती। बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, संसार की माया है। गुरु कहेंगे भजन करो, भगवान के हो जाओ, तुम मेरे जैसे भजन करो जैसे मैं भजन करता हूँ। गुरु के पास आकर संसार के रोना मत रोना, गुरु को सब पता है। और गुरु पहले से चिंता करते अपने संतति की, अपने संतान की, अपने पुत्र की, मेरा पुत्र कहीं से दुखी ना हो। हे प्रभु, हे नारायण, मेरे संतान की, मेरे शिष्य की, मेरे पुत्र की आप सब प्रकार से रक्षा करना। उसके भीतर आपके प्रति जो श्रद्धा है वो टूटे ना, ऐसी कृपा उस पर करते रहना। आप न चाहो तो भी संते करते रहते हैं। मजेदार बात बताऊं, आपको पता नहीं है, अगर वास्तविक संत होगा तो जितने घर का अन्न खाता है, जितने तीर्थों में जाता है, उन सभी घर के अन्न को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे प्रभु, हे नारायण, उनके घर के अन्न के प्रताप से मैं तीर्थ में आया हूँ। इस मेरे इस तीर्थ दर्शन का फल जितने घर का मैंने अन्न खाया हूँ उनको इसका पुण्य लग जाए। संत कहते हैं ऐसा, ये संत की भावना रहती है। संत कभी भी किसी के अन्न का कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ रहता है कि उसका जीवन चल रहा है, उसकी भक्ति बन रही है। आपके घर के अन्न से हमारी भक्ति बढ़ती है तो आपके अन्न का सौभाग्य, हमारी भक्ति का सौभाग्य। दत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, वो ग्रंथ आप कभी पढ़ना, आपकी आंखों से इतने अश्रुपात होंगे महाराज, क्या बताएं। और महाभारत की स्त्री द्रौपदी जैसा कोई नहीं है। जिनके पुत्र मार दिए वो अश्वत्थामा को धर्म सम्मत कहकर कहती है कि इसको छोड़ दो। अश्वत्थामा लज्जित हो रहा है। अर्जुन कहता है देवी क्या कह रही हो, भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को मारा है, सोते समय मारा, तुम इसके ऊपर इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं, परंतु मैं नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में द्रौपदी डूबी हुई है, मैं किसी दूसरी मां को इस प्रकार से शोक सागर में डुबाना नहीं चाहती। इस संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाएं जब नारी नारी की पीड़ा समझने लग जाए, सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। परंतु नारी ही नारी की सबसे प्रबल शत्रु है इस संसार में। माता जी नाराज तो होंगी, मैं तो उनका ही बेटा हूं। यथार्थ घटना यह है, जिस पुत्री को आपने किसी के घर में दिया है, किसी के घर से किसी की पुत्री को लेकर आई हो,
और माँ समझ ले कि बहू नहीं मेरी बेटी आई है, और बहू भी समझ जाए कि मैं एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ की गोदी में आया, झगड़ा खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं झगड़ा। नारी नारी की पीड़ा न समझे तो पुरुष के ऊपर इतनी उम्मीद मत रखना। कभी भी अगर नारी पीड़ा न समझे, द्रौपदी से सीखो, अपने 5 पुत्र मरे हुए हैं और महारानी कृपि के पीड़ा को बोध कर रही है। बच्चों को खोने का दुख द्रौपदी के हृदय में है। अगर अश्वत्थामा को कुछ हो जाता है तो सोच रहे हैं कि इनकी क्या गति होगी। जो गति मेरी हुई वो गति महारानी कृपि की होगी। मैं नहीं चाहती ऐसा। मेरे पास तो 5 पति हैं, परंतु उनके पति देव तो द्रोणाचार्य जी तो महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए। आप तो मेरे अवलंब हैं, उस विधवा स्त्री का कोई अवलंब नहीं। द्रौपदी का जैसा विशाल हृदय हो जाए नारी का, तो भारत की सुंदरता में 4 चांद लग जाए महाराज। अनंत प्रकार की भाव है। मारोदिरस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार्ता रोतिम्यश्रु मुखे महु। महारानी कृपि तो अकेली पड़ जाएंगी महाराज। धर्मराज युधिष्ठिर जी की अंतर मन में द्रौपदी के वचनों ने घर कर लिया। अरे द्रौपदी, तुम इतना सुंदर बोलती हो, तुम तो भक्ति प्राणा हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र हैं। मैं एक बात और यहां जोड़ना चाहूंगा, चाहे किसी भी प्रकार से आप संसार में चलें, राजनीति करें, कुछ भी करें, यदि आपके मन वचन से किसी भी ब्राह्मण का अपमान हुआ है, उस ब्राह्मण के अंतर्मन की पीड़ा से निकलने वाले श्राप से आप बच नहीं सकते महाराज। ब्राह्मण की शिखा ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म धारण करने का केंद्र है। शिखा और सूत्र को कभी भी तिरस्कार नहीं करना। छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम, ब्राह्मण की शिखा को अनंत अपराध हो तो भी स्पर्श करने का दुस्साहस नहीं करना। उस ब्रह्म तेज में भस्मीभूत हो जाओगे। ये राजनीति का विषय नहीं है, परंतु यथार्थ ये है, यदि भारत की सुंदरता चाहते हो तो ब्राह्मण के तेज से कभी पंगा मत लेना, नहीं तो उसमें से कोई एक चाणक्य निकलेगा, आपकी सत्ता तो क्या, आपका पूरा वंश विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कभी भी किसी कालखंड में किसी भी परिस्थिति में हो, ब्राह्मण का अपमान न हो, ब्राह्मण का तिरस्कार न हो, ये इसमें सावधान होना पड़ेगा। भारत की परम पवित्र सुंदरता ब्राह्मण की रक्षा में है। ये वर्णाश्रम धर्म में सभी जातियों का उचित सम्मान है। कहीं शास्त्रों में किसी भी जाति का अपमान नहीं किया है, परंतु ब्राह्मण वेद पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, क्षेत्रीय पुरुषार्थ करता हुआ अच्छा लगता है, वैश्य व्यापार करता हुआ अच्छा लगता है, और शूद्र अनंत प्रेम के साथ सबसे मिलकर ये 4 भाई आपस में मिलते हुए अच्छे लगते हैं महाराज। कहाँ हो आप लोग? आज ये जाति पाति की विदाई करने वाले भारत को समाप्त करने वाले हैं महाराज। भीतर से भारत को खोखला कर चुके हैं, कुछ बचाया नहीं है इन लोगों ने। अपना पेट भरे आपके जेब से धन निकाल कर और जाति पाति की बात करने वाले लोग भारत के सबसे बड़े शत्रु हैं। विशुद्ध रूप से आपको भक्ति से युक्त होना पड़ेगा, तो भारत से प्रेम करना पड़ेगा। भारत से प्रेम वही कर सकता है जो भारतीय संस्कृति को हृदय से प्रेम करता हो। तो बहुत सारी बातें हैं। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही क्या करते हैं? अनवयादि तरतः अनुपश्चात अगच्छत, जन्म लेते ही भाग गए। भगवान जन्म लेते ही भगोड़े हैं महाराज। जन्म लिया और क्या किया? तुरंत भाग गए। किसी ने पूछा कि कहाँ गए? इतरतः गोकुले, जन्म तो लिया कंस के कारागार में
और जन्म लेते ही तुरंत भागकर गोकुल धाम पहुंच गए। आहा, ये तो बात ठीक है। फिर अर्थेषु अभिज्ञः, भागे क्यों? बोले कन्हैया इतने कुशल है महाराज, बंदी गृह में जन्म लेकर के गोकुल भाग गए, परंतु कंस को भनक भी लगने नहीं दिया। कलबूत बनाकर बिचबड़ बैठा आपे, आपे रोए, आपे पीटे, आपे करे सियापे। एक मिट्टी का पुतला बना दिया और उस मिट्टी के पुतले में स्वयं बैठ गए बोले परमात्मा। अपने आप को पीट रहा है, अपने आप रो रहा है, अपने आप नाना प्रकार के कर रहा है। ये बोध कब होगा? तो बुल्ले शाह कहते बुलिया जदो मुर्शद मिलिया फिर आपे दापे। बोले मुर्शद माने गुरु। जब सदगुरु मिल जाते तब पता लगता है कि मिट्टी के पुतले के भीतर भी परमात्मा है। दुनिया में फैलाएगा, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है करेगा। यदि आप में कोई कमी है, आपने संसार रूपी दर्पण पर अपने को दिखाना बंद कर दिया, तो शास्त्र रूपी दर्पण में देखोगे तो शास्त्र आपको ही बताएगा कि तुमको ऐसा होना है, बाहर नहीं बताएगा। शीशे में उस दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो कहाँ क्या कमी है वो दिखाई देती है, परंतु संसार रूपी दर्पण प्रचार करता है। शास्त्र रूपी दर्पण चुप्पे से कान में बताते हैं कि तुम्हारे भीतर काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मद मात्सर्य है, इसको हटाओ। इसलिए सदैव शास्त्र रूपी दर्पण पर अपना चेहरा देखते रहो, आनंद आएगा महाराज। ये बहुत मार्मिक बात है। के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और जो स्त्री के ऊपर हाथ हैं वो श्रीहीन हो जाते हैं। कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटे छोटे से बालकों को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। ये सब अधर्म के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं इसने अधर्म किया, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए वहीं मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांध कर लिया है और अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देखना, द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, खड़ी हो गई महाराज। अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्चिताम मुच्च, वहां स्नान करो तो कभी साबुन शैम्पू मत लगाओ महाराज। वो मैया जीवन दायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है, ज्ञान प्रदायिनी है। नर्मदा लोक की परम विशेषता है कि यहाँ सब नर्मदे हर करते हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, परंतु एक बात बड़े डंके की चोट से कहना चाहूंगा, जिस मुख से नर्मदे हर करते हो उसी मुख से इस जल की शुद्धता के लिए भी काम करना। कभी नर्मदा जी में स्नान करने जाओ तो थोड़े से फिटकरे, थोड़ा सा काला नमक छोड़ना, जल शुद्ध रहेगा महाराज। और जितने नालियां यहाँ नाले इधर उधर जाते हैं ना, ये जो गंदगी के नाले जो मैया जी में छोड़े जाते हैं, मुझे तो ऐसा भय कि 100 साल बाद कहीं इन जल में हमको पीने योग्य जल न रहे। चेन्नई में जाओ, एक नदी बहती थी, आज वहां आप मास्क लेके जाओगे, वहां कुछ नदियां ऐसी सूख चुकी हैं। वृक्षारोपण करो, चारों तरफ वृक्ष लगाओ, हरियाली बनेगी। वृक्ष लगाने से पूर्वज लोग प्रसन्न होते हैं। गौ की सेवा करो, अपने पूर्वजों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, मातृसत्ता को सेवा करो, पितृसत्ता की सेवा करो। संत, ब्राह्मण, गौ, इन सब की जहाँ पूजा होती हो, सम्मान होता हो, वो भारत वास्तविक भारत है महाराज। ऐसा हमारा मन होना चाहिए। और इसके बाद जो है वहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे। मैंने अभी जिन जिन महापुरुषों का नाम लिया था वो बड़े दिव्य भाव से प्रत्येक दिन वहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, और आप सब प्रसाद ग्रहण करते ही जाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हरिओम जय जगदीश हरे, हरिओम जय जगदीश हरे, हरिओम जय जगदीश हरे। बोली बाकी बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिनेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे। क्या फोटो ले रहा?
यहाँ भी बहुत रहे गुरु जी भैया, यहाँ भी एक महीना रहे पूरे भैया। हाँ बहुत मतलब यहाँ मतलब एक महीना रहा हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत